95% लोग आज इसलिए डिप्रेशन का शिकार हैं, ओवर थिंकिंग। उसकी वजह यह है कि वो वीक है ना अंदर से। तुमसे ध्यान करने के लिए जो कहता है तुम उसका मजाक उड़ाते हो। तुम्हें भारत के संतों का मजाक उड़ाते हो। एक दो संत अगर पकड़ ही लिए गए किसी काम में, लेकिन तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, ऊपर से तुम प्रेशर में हो, तो तुम आता हुआ आंसर भूल जाते हो। फिर तुमको बता दिया जाता है कि तुम हिंदी मीडियम वाले पास नहीं होते। जिसके पास टैलेंट है वो जीतेगा। कबीर को देखो, जुला के बेटे हैं एनलाइटेंड लोग। तुम यार काम सही से करो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? और नहीं होगा तो तुम नीचे नहीं जाओगे। तुमको तो स्ट्रेस होना ही होना है। इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, स्ट्रेस नहीं होगा। हर दिन 6-6 घंटे का मटेरियल यहाँ डाइजेस्ट करना है। हर दिन कम से कम न्यूज़पेपर तो हर दिन पढ़ना है ना। तो 4-5 दिन बाद मन एकदम पक जाएगा कि भैया रहने दो। तो उसको बचने का कोई तरीका तो चाहिए, उसका भी तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन प्राणायाम है, अस्त्र का चैलेंज करते हैं। आधा घंटा करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, कोई नशा नहीं करो। कुछ तो डेवलप कर लो जीवन में, है? नहीं पढ़ रहे हो, अच्छी बात नहीं। पढ़ाई मन कर रहा है, पैदल चले आओ आगरा, ताजमहल देख कर आओ। अपने मन से कहते हो, जब तुम्हारा दिल कहेगा तो बताना मुझे। तुमसे कहता है मन नहीं लग रहा, यही तो विचार देख रहा है। मौसम नहीं ठीक है, 3 दिन से धूप नहीं निकली है। अच्छा चल ये 5 किलोमीटर बाद तुमसे कहेगा लौट के भैया पढ़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे। इसी सोच को एक्सपैंड करने के नाम को बोलते हैं ध्यान। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। लड़ाइयां ताकत के बल पे नहीं लड़ी जाती। देखो ऐसे आईएएस की तैयारी भी है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ये देखो ये रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों का सिलेक्शन होता है, सिराज जैसे लोगों का नहीं होता। और पढ़ते पढ़ते एक काम जरूर करा करिए, नैप जरूर लिया करिए। कभी भी सोने के लिए आप बिस्तर पे ना जाएं। तो 2 घंटे आप पढ़े तो आपका दिमाग हजम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है। वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है। तो वहीं मेज पर ऐसे हाथ रखे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है। तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है। फिर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं। हाँ। एक हमने ओवर थिंकिंग की, हम अपना संभाल लें किसी तरह। हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर्स हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर। पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया, क्या कर रही हो? तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त, मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर वर्ड नहीं है। मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम की कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो, ताकत पैदा करो। रावण राम की पत्नी ले गया, लड़ लिए। यहां तो मोहल्ले का बदमाश छेड़ दे पत्नी को तो लोग लड़ने को ना लड़ पाएंगे। ताकत रखने में क्या बुराई है सर? ताकत कौन सा नुकसान कर रही है आपको? तुम्हारा मन तुमको ये योग नहीं करने दे रहा, कह रहा है कि टाइम लगता है इसमें। तुमको ये ध्यान नहीं करने दे रहा, कह रहा है इसमें सब टाइम वेस्ट होता है। और 5 घंटे तुम जा रहे हो चाय की दुकान पे खड़े हो, तब तुमसे ये नहीं कहता है। तुम 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, तब तुमसे ये नहीं कहता है। वहां शांति से बैठा है क्योंकि मजा आ रहा है ना इसको लग रहा है कि जिसको भगवान ने बनाया, शैतान का वादा है भगवान से कि तुम्हारे आदमी को तुम्हारे रहते उलझाऊंगा और तुम कुछ न कर पाओगे। तुमसे कोई सिगरेट पिलवा रहा है सुबह उठ के, पी लो नहीं तो गोली मार देंगे, तुम पी रहे हो। और ये जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही है, ये ध्यान का अभाव है। सर जॉनी लीवर साहब है, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं, बहुत। बॉलीवुड में एक आदमी है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो है जॉनी लीवर साहब। मैं देखता हूं कि उनके व्यक्तित्व में ही हंसी है। मतलब वो बंदा सिर्फ आगे खड़ा हो जाता है तो लोग हंसने लगते हैं, और एक्टिंग का तो कोई जवाब नहीं। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है।
ये याद करिए वो दिन 1999 के जो मध्य रात्रि में पूरा भारत सो रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल किया और कहा कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब लोहा जैसा सीना रखने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान कल तक का सूर्योदय नहीं देगा। तुम चाहते हो कि सारा कुछ मुझे मिल जाए, बाकी दुनिया भिखमंगी रह जाए। बुद्ध ध्यान बांटते बांटते ध्यानी बन गए। मरुस्थल में बारिश नहीं होती क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो प्रकृति उनके देने की वजह से एज ए ग्रेटिट्यूड में उनको भी पलट कर कुछ देती है, तो वहाँ बारिश होती है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के बदले प्रकृति पेड़ों को पानी देती है। तुमको पता नहीं कि ये मोबाइल तुम्हारा किस तरह से तुम्हें विनाश, तुमको बर्बाद कर। मोबाइल है बड़ी अच्छी चीज। अब जैसे मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, देश के बड़े बड़े इकोनॉमी के टीचर हैं, सबका लेक्चर अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। इकोनॉमिक सर्वे आया, 10-12 टीचरों ने समझाया उसको, सुन लीजिए। कितनी यूजफुल चीज है। जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो फियर नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही। आपको लगा हम पागल हैं यार, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इतनी किताब खरीद लाए, उसी में दब के मर गए। तो आईएएस की तैयारी का मतलब क्या? पहला स्टेप क्या? प्रिपरेशन ऑफ मेंस इज अ प्रिपरेशन, प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस। अब ये सब मेंस में जब पढ़ चुके हो तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद आएगा ना। और प्रीलिम्स में तो 4 ऑप्शन देते हैं कि अगर सपने में भी कभी पढ़े होगे तो याद तो देख लो कौन सा सही है। यही तो इस देश की महानता है सर, कि अंगुलीमाल भी संत बन सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अंगुलीमाल डाकू था और डाकू कौन नहीं है इस दुनिया में? कौन बेईमान नहीं है, कौन व्यभिचारी नहीं है, कौन डाकू नहीं, सब है। पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है, हजम करना पेट है। ये दोनों पेट है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर जॉब करते वक्त तैयारी हो सकती है? नहीं, जॉब करते वक्त तैयारी तो नहीं हो सकती, जॉब करते वक्त रिवीजन हो सकता है। 3 hours पर डे, 4 hours पर डे। तो मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की खेल है ये। मैं खुद ही बाहर हुआ और फिर मैं कितने लोगों को देखता हूं जो 5-5, 6-6 अटेम्प्ट के बाद बाहर होते हैं। तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है, एक अटेम्प्ट सीरियसली आपका होता है, बहुत अच्छा है। आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है तो आप 2 ले लो, उसके बाद अपना काम शुरू करो, जो आपका सेकंड लाइन थॉट। 2022 सूचना का युग है, सूचना का। जैसे अब तो मोबाइल, आप सारे लोग मोबाइल रखते हो, हम नहीं रखते मोबाइल अपने पास, हम क्लास में रखते ही नहीं। आप कहीं भी पता कर लीजिए, मैं क्लास लेने आता हूँ तो मैं मोबाइल अपने साथ नहीं रखता। मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, मैं मोबाइल लेके नहीं जाऊँ। हाँ, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ तो मोबाइल लेके बैठूंगा, लेकिन मोबाइल को निरंतर अपने साथ मत रखिए, नहीं तो ये कुछ नहीं करने देगा आपको। इसकी एक बड़ी खतरनाक आदत है, वो आपको अभी एहसास नहीं होगा। ये आपकी जो कंसंट्रेशन की क्षमता है ना, उसको मार देगा। फिर कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, कंसंट्रेशन एक बार खत्म हुआ मतलब टूटा, बिखरा। आज का युवा क्या कर रहा है? बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा। तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं, तुम सोए हुए हो, भटके भूले। 20 साल की उम्र में तुमको डिप्रेशन हो गया है। तुम यही सोच के परेशान हो पिछले 1 साल से कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और इस सोचने के चक्कर में तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो नौकरी तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जिम जाओगे तो मिस्टर यूनिवर्स नहीं बन पाओगे, चलो ठीक है, बॉडी तो बन जाएगी, कुछ तो फायदा होगा। पढ़ रहे हो तो कुछ तो सीख रहे हो। फियर बड़ी प्यारी चीज है, हमने कुछ वर्ड्स को बड़ा नेगेटिव बना लिया है। जैसे अब बच्चा है 2 साल का, उसको तो फियर होता नहीं, उसे कुछ पता नहीं, उसने कोबरा देखा, जाके पकड़ लिया। वो तो बाद में घर वालों ने देखा तो पता चला कि भैया कोबरा पकड़ के घूम रहा है। लेकिन हम बड़े हो गए ना, अब हम कोबरा देखेंगे तो वो हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो हमें वार्न करेगी, अलर्ट करेगी। दैट इज नेचुरल फियर, वो अच्छी चीज है। जिसने भी पहला अटेम्प्ट सीरियस दिया उसको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती, रिवीजन करना पड़ता।
गुटखा मत खाओ, मिट्टी खा लो उठा के, फायदा करेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है। पर गुटखा मत खाओ, प्राणायाम करो यार, स्ट्रेस हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो, ये तो बात मैं समझ ही रहा हूँ। चाय ज्यादा मत पियो, और अगर पीते हो तो नींबू की चाय पिया करो। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, आईएएस में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं? 5 से 6 लाख के आसपास। और सीट्स कितनी है? 1000 अप्रोक्सीमेटली। तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। वो फिर उनकी चिंता करते हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, मैं समझना चाहूंगा कैसे। मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं दोनों मुद्दों पे बता रहा हूँ। हम सब हारने से डरते हैं, और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है 98% केसेस में। हारने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो जो पीछे 3 लोग बैठे हैं ना, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और फ्रेंड, वो जीने नहीं देंगे।